नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, महामारी विशेषज्ञ और कोविड-19 महामारी का लेखक, जो कि हिंदी अनुवाद है कोविड पैंडेमिक थर्ड आई का। आज हम 22वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑन एफिकेसी ऑफ मास्क। मास्क बहुत डिबेटेबल रहा इस महामारी में, और हिंदी में हमने इसका अनुवाद किया, मास्क की प्रभावकारिता पर परस्पर विरोधी दावे। ये कॉलम हमने लिखा था कि शुरू में, जब आपको याद होगा, महामारी जब चालू हुआ था तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, सीडीसी के एक्सपर्ट्स या हमारे डब्ल्यूएचओ के भी, जो गाइडलाइन था कि आम आदमी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। बाद में क्या हो गया कि मास्क मैंडेट लगाने लगे, सबको जबरदस्ती मास्क पहनने का आदेश हो गया हो। आपने भी देखा होगा कि आपको बाहर पुलिस वाले फाइन लेने लगे हमारे देश में मास्क में। और इसके बीच में जो महामारी के पहले जितने भी सबूत थे, एविडेंस थे, उसमें किसी भी इसमें वायरल इन्फेक्शन रोकने का अच्छा एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं था कि मास्क से रुकता है। फिर भी इन्होंने कुछ ऐसे बोले कि मास्क पहनना ज़रूरी है और इससे रुक जाएगा। और सीडीसी भी बीच में एक स्टेटमेंट दिया था एक बार सीडीसी ने, कि कोरोना वायरस को रोकने में 80% प्रभावी है मास्क, 80%, और इसका कोई एविडेंस नहीं था। उस टाइम मैंने ये कॉलम लिखा था नेशनल हेराल्ड में। जैसे मैंने बताया कि मेरे को पूरे महामारी के जब से महामारी चालू हुआ था, मेरे को नेशनल हेराल्ड ने वीकली, फोर्टनाइटली, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक कॉलम मेरा आता था महामारी के ऊपर। और वो महामारी जैसे जैसे हमारे एविडेंस आए, और जैसे जैसे स्टेटमेंट हमको लगे कि जो कि साइंस पे आधारित नहीं है, उस हिसाब से मैंने अपने कॉलम में अपने विचार लिखे, और ये विचार को ही इकट्ठा करके हमने ये किताब निकाला। कुछ कॉलम इसमें है, 24 कॉलम है इसमें, 24 चैप्टर में। इसके अलावा भी और कॉलम है। तो ये क्यों ज़रूरी है अभी कि एक कहते हैं कि ये महामारी एक द सेंचुरी, पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। तो इतिहास में ये हमने जो उसका एक प्रकार से आंखों देखा हाल लिखा है, जो कि हम अपने विज्ञान, अपने तजुर्बा, अपने साइंस, जैसे मैंने कहा मैं महामारी में काफ़ी काम किया है, मेरे को जो ठीक लगा मैंने लिखे हैं। और जहाँ जहाँ मैंने देखा कि जो बड़े बड़े अथॉरिटी है, सीडीसी है या दूसरे हैं, डब्ल्यूएचओ है, जहाँ जहाँ वो विज्ञान का उल्लंघन कर रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से, अपने जो भी साइंटिफिक इससे मैंने वो कॉलम लिखे हैं। तो ये मैंने पे मैंने एक लेख लिखा था कि ऐसा है कि समाज में हमको कई बार थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, पर ये जो इस टाइप का बताना एक कोई अथॉरिटी के साथ, सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका, एटलांटा में जो है, जिसको कि पूरा देश फॉलो करता है, ये एक प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन हम कहेंगे इसको, सफ़ेद झूठ है ये। क्योंकि 80% ऐसा कोई स्टडी नहीं है जिसमें कहते हैं कि 80% रुकता है वायरस। जो स्टडीज़ किए हैं, जो रैंडमाइज ट्रायल किए थे, डेनमार्क में किए थे, और बांग्लादेश में बहुत बड़ा ट्रायल किया था। डेनमार्क के स्टडी में पता चला कि मास्क से कोई रुकावट नहीं होता वायरस का, कोविड। और बांग्लादेश स्टडी में जो हम आम आदमी जो मास्क इस्तेमाल करता है, क्लॉथ मास्क, उसमें कोई रुकावट नहीं होता। बहुत बड़ा स्टडी था, कम्युनिटी लेवल पे 3 लाख पॉपुलेशन था। और उसमें निकला था कि क्लॉथ मास्क में कोई रुकावट नहीं होता, कोई बचाव नहीं होता। और जो सर्जिकल मास्क है, जो कि आम आदमी को मिलना मुश्किल है, और सर्जिकल मास्क में 10 से 11% फायदा होता है। और सर्जिकल मास्क जो पहनते हैं, जो डॉक्टर लोग अस्पताल में पहनते हैं, उसको देखा जाए तो ऐसा नहीं कि दिन भर आप उसी मास्क पहन के आप घूमो, उसको पसीना आ जाएगा, गीला हो जाएगा,
और 4 घंटे 6 घंटे में उसको बदलना पड़ता है, नहीं तो उससे फिर कीटाणु फैलने का डर रहता है। तो आम आदमी के लिए तो वो भी संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो देखा जाए तो हमने यही कहा था कि ये जो मास्क के बारे में सीडीसी ने 80% बोला, ये एक प्रकार का मिसगाइड है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और फिर हमने कहा था कि साहित्य में जैसे बड़े बड़े विचार धारा साहित्य से हमको मिलता है। शेक्सपियर ने कहा था जूलियस सीजर में, जब जूलियस सीजर को उसका दोस्त ब्रूटस स्टैप करता है पीछे से, उसको छुरा भोंकता है, तो जब वो सीजर देखता है तो उसको काफी दुख होता है। और वो कहता है एड टू ब्रूटस, माने आप भी ब्रूटस, तो उसको एक प्रकार से विश्वासघात किया है। और अगर हमको दोस्त से ही हमारे जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वही हमारे पास विश्वासघात करते हैं, तो फिर हमको कोई हम तो गिरेंगे ही। हम वैसे ही कहा देन फॉल सीजर, फिर हम किसी तरीके से बच नहीं सकते। तो हमने फिर इसको ये भी बताया कि हमारे हिंदी जो चित्रकला है उसमें भी ऐसे कई विचार है। जैसे कि एक गाना है, एक पिक्चर का, अमर प्रेम का है शायद, उसमें है कि मझधार में जब नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हम जो बड़े बड़े WHO CDC या हमारे भी जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स है, उनको वो मांझी जैसे हैं, जो कई ऐसा आपदा आता है, महामारी आता है, तो हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमारे को नैया पार कराएंगे। पर अगर ऐसे लोग ही हमारा नैया डुबोए, गलत इंफॉर्मेशन दे के, मिस इन्फॉर्मेशन दे के कि मास्क से फायदा होता है, क्योंकि इससे देखिए मास्क पहनने से नुकसान भी होते हैं। एक तो अगर मास्क से बचता नहीं, लोगों को गलत ये मिलेगा कि हम कहीं भी जा सकते, भीड़ भाड़ में मास्क से हमको कुछ नहीं होगा, तो उसको ज़्यादा अगर नहीं भी वो फैलेगा तो ज़्यादा फैलेगा। एक बात है। दूसरी बात है, हमारे देश में जो वेदर कंडीशंस है, पसीना होता है, गीला हो जाता है। और आपने देखा होगा सेकेंड वेव में सबको मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया था, पुलिस डंडा मारता था, फाइन लेता था। और सेकेंड वेव में मेरे को तो कभी कभी शक होता है कि सेकेंड वेव में जो म्यूकर माइकोसिस हुआ था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था नाक में और साइनस में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गंदे मास्क की वजह से हुआ, क्योंकि गीला होता है, गीले मॉइस्चर होता है, फंगस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है। और ऐसे कोई भी स्टडीज नहीं किए थे कि मास्क से फंगस इन्फेक्शन हमारे कंट्री के लिए, हमको लगा कई बार। और एक स्टडी एम्स न्यू दिल्ली का छोटा सा स्टडी में थोड़ा सा ये मिला था संकेत कि जिन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ वो मास्क ज़्यादा पहनते थे, पर वो स्टडी को किसी ने परस्यू नहीं किया। और ऐसे स्टडीज उस टाइम कोई छापता नहीं था। तो हमको तो लगता है ये जो मास्क है, मास मैंडेट, ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रोपागेंडा और पैनिक फैलाने के लिए था। कि अगर आप देखेंगे कि हर कोई बाहर निकलेंगे, हर कोई मास्क पहना हुआ है, तो वो आपको एक साइकोलॉजिकल डर लगेगा कि बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। और इस मास्क पहनने से एक साइकोलॉजिकल इंडिकेशन ये भी मिल जाता है कि कितने लोग हमारे बात को मान रहे हैं, या हमने जो नैरेटिव चलाया है CDC ने या WHO ने या जो भी जिनको स्टेक होल्डर्स थे, जिनको कि अपना कुछ इंटरेस्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनको एक नज़र से देख लेते कि हाँ सब लोग हमारे को नैरेटिव को मान रहे हैं, तो एक एक मेरे को लगता है ये भी इनडायरेक्ट इंडिकेटेड है। आप देखेंगे ये हमने पैंडेमिक का जो थर्ड आई का इंग्लिश वाले कवर में भी सब मास्क पहने हुए हैं, जितने चित्र में जो दिख रहे हैं, तो एक ये लगता है कि बहुत बड़ा महामारी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट्स हो जाता है महामारी का। और ओपन में इसमें डाइल्यूट हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं फैलता। अगर आप खांसेंगे तो वो इकट्ठा होता है ना, और दूसरे का भी, मास्क के बाहर वाले में दूसरे का कचरा बाहर की तरफ है, आपका खुद का कचरा अंदर की तरफ है। तो 3 4 घंटे 6 घंटे में मास्क कितना गंदा हो जाता है आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि स्कूल में भी मास्क कंपलसरी कर दिया था, और स्कूल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं ठीक से उसका मास्क का इस्तेमाल जानते हैं। एक बच्चा दूसरे का पहन रहा है, जमीन में गिर रहा है, सबको तो मालूम है क्या होता है। तो गंदगी ज़्यादा फैलता है मास्क पहनने से, फायदा कम होता है। तो इसमें अभी देखिएगा
मास्क स्टडी हमने बताया, 2 स्टडी हुए थे डेनमार्क और बड़े बड़े स्टडीज, और उसके पहले भी कई स्टडीज हुए थे, उसमें कोई तो इस टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। एंड सीडीसी दैट वैक्सीन, दूसरा भी और भी कई शंका फैलाए थे सीडीसी और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स थे, जिनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट था, कि जो लोग रिकवर कर गए, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ, नेचुरल इम्यूनिटी को नज़रअंदाज कर लिया, बोला कि अनसर्टेन है, जो लोग रिकवर कर गए वो भी वैक्सीन ले। और पहले भी मैंने जिक्र किया है, तो जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी एक लेख आया था डॉक्टर अब्बासी का, जिन्होंने कहा था कि द करप्शन ऑफ साइंस एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ साइंस, इस महामारी में साइंस को दबाया गया है, और पॉलिटिक्स और कॉमर्स, बिजनेस इंटरेस्ट ऊपर आ गया था। और ऐसे गलत जो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, यानी ओवरसाइट से बोले हैं या जानबूझ के बोले हैं, ऑगस्ट बॉडीज लाइक सीडीसी और एफडीए, जो बड़े बड़े उनके अमेरिका के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डब्ल्यूएचओ, हमारे भी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है, वो ऐसे बोलेंगे तो वही वाली बात है कि अगर ये भी सीडीसी भी, और तो हम तो फिर गिरेंगे। जैसे सीजर ने कहा था तुम भी ब्रूटस, तो फिर तो सीजर को कोई बचने की उम्मीद नहीं है। और हमारे अगर डब्ल्यूएचओ सीडीसी भी हमको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमको धोखा एक प्रकार से करते हैं जनमानस के साथ, तो फिर तो हम गिर ही सकते हैं, हम उठ नहीं सकते हैं। और माझी जब नाव डूबे तो उसे कौन बचाए, इस पंक्तियों से मैंने ये चैप्टर ये किया है। और ये अभी इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि अभी डब्ल्यूएचओ ने महामारी में, डब्ल्यूएचओ सीडीसी गवर्नमेंट बॉडीज ने महामारी में इतना कुछ गलत हमको इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो कि एविडेंस पे नहीं थे। अभी ये एक पेंडेमिक ट्रीटी लाना चाहते हैं, जो कि हर गवर्नमेंट, तकरीबन कुछ गवर्नमेंट को छोड़ के इक्के दुक्के सब उससे सहमत है। तो ऐसा लगता है कि उनको मासेस को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई महामारी का बहाना चाहिए। तो अभी जितने कुछ मैंने ये किताब में लिखे हैं और भी कॉलम्स लिखे हैं, ये एक प्रकार से विवरण है जैसे जैसे हुआ। तो इसमें अभी तक किसी ने, मेरे 2 साल हो गए ये किताब छापे हुए, इंग्लिश वाला वर्जन, और कॉलम भी लिख रहा हूँ मैं शुरू से। तो अभी तक मेरे को किसी ने इसको काउंटर व्यू नहीं दिया। मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ कि जो जो मैं लिखा हूँ, इसको कोई ये करे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। और इसका ये नहीं कि हम चाह रहे हैं कि जो लोग गलत किए उसको हमको ब्लेम कर रहे हैं। ये इसलिए डिबेट और ज़रूरी है, जो ब्लेम है वो तो ब्लेम है, बात दूसरी है। पर हमको फिर से महामारी का अभी संकेत दिया जा रहा है। तो अगले महामारी में अगर आता है, या ऐसे उसको प्रोपेगेंडा करके अगर महामारी ले आए, तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पहले जो बताना चाहिए क्या एविडेंस है। तो ये मैसेज मेरे को देना था। मास्क तो एक उदाहरण है, कि जो कि सबसे ऑब्वियस उदाहरण है कि एक सिंपल सा चीज़ में मास्क में इन्होंने ये किया है। तो बाकी हम कैसे इनको एक ही तरह का नैरेटिव हम मानेंगे, हमको हर तरह के राय लेने चाहिए फ्यूचर में। धन्यवाद।